हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट का गठन, क्या क्या शक्तियां हैं, पावर है, क्या क्षेत्राधिकार है, वो सब करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट टॉपिक पे ये एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें कंटेंट है और प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू। उसको आप लोग पहले देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो पे आएंगे। ये एनसीईआरटी की सार संग्रह की बुक है जिसमें वन लाइनर सिर्फ दिया है। इसमें ये दिया गया है कि ये कौन से एग्ज़ाम में आया, ये चीज़, ये क्वेश्चन कब आया है, ये सब इस एग्ज़ाम में इस वाले बुक में दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। आज उच्च न्यायालय एवं गठन। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु क्या है? इसकी सही आयु है 65 वर्ष। और जब हाई कोर्ट का पूछेगा तो 62 हो जाएगा। ये यूपी SSC पेट ग्रुप डी एनटीपीसी सब में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। वह अनुच्छेद जो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बात करता है, तो ये 124 आर्टिकल 124 में दिया गया है और पार्ट 5 में है। पार्ट 5 में 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय से स्थानांतरित करने के आदेश को उत्प्रेषण कहते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी कर सकता है, उसमें से एक है उत्प्रेषण। आगे बढ़ते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी। प्रथम महिला न्यायाधीश वो फातिमा बीबी थी। ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में, पूछा गया है यूडीसी में पूछा गया है। भारत के ये करंट अफेयर हटा दीजिए। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम 10 साल के लिए उच्च न्यायालय या दो से अधिक ऐसी अदालतों में वकील के पद पर रहा ना हो। ये पूछा है कि डायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है कि योग्यता, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या क्या है। तो फर्स्ट योग्यता है, ये उस वीडियो में बताया जा चुका है पूरा डिटेल में। भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, किसी भी हाई कोर्ट कम से कम 5 वर्ष तक जज हो और फिर किसी और हाई कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील हो, तब उसको एलिजिबल माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त का पात्र करने के लिए किसी जज के उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक की सेवा होनी चाहिए? 5 वर्षों तक की होनी चाहिए। वह संस्थान जिसके पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने का अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय को भी है और उच्च न्यायालय दोनों का है। ये एनटीपीसी में पूछा गया था। और जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आर्टिकल 32 में से जारी करता है और उच्च न्यायालय 226 से जारी करेगा। भारतीय संविधान का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, जो है वो संरक्षक है। और इसका गठन जो है, संविधान जो ये सुप्रीम कोर्ट है, इसका जो गठन है वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 28 जनवरी याद रखिएगा, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और शपथ ये सब राष्ट्रपति करता है। 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अवर न्यायाधीश हो सकते हैं। और जब संसद की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी तो संसद पर छोड़ दी जाएगी कितना बढ़ाना है उसको। भारतीय संविधान के अनुसार कौन से आर्टिकल में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? 124। और इसमें पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिदेश अधिकार, परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण आदि की प्रकृति में रीट जारी कर सकते हैं। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। क्वेश्चन को थोड़ा लंबा चौड़ा लैंग्वेज टफ बना के देते हैं, लेकिन जो आंसर होता है वही होता है। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का अध्यक्ष होता है, महासचिव होता है। ये इसको काट लीजिएगा, ये उस टाइम पे करंट अफेयर में थे। अभी 50 नवंबर के जो CJI हैं वो BR गवई है। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? यतो धर्मस्थो जय। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त विशेषताओं में भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है न्यायिक स्वतंत्रता, इससे संबंधित है। ये सब एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश इसका कार्य करेगा। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का गठन, स्वतंत्रता, शक्तियाँ, अधिकार क्षेत्र, ये सब प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। इसको काट दीजिएगा, ये उस टाइम में था 18 के टाइम, इस टाइम वो थे वही थे, विजय चंद्रचूड़ थे। अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्श प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ था। न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला जो थे वो राष्ट्रपति भी थे, उपराष्ट्रपति बने भी थे, दोनों थे। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार होता है कि वह एक जज का दूसरे एरिया में मतलब दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक जांच की जाती है न्यायिक समीक्षा के द्वारा। इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ये अमेरिका से लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया है 1937 में। ये 1935 के अधिनियम से स्थापित लिया गया है। भारत के संविधान का वह भाग जो नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भाग 2 नागरिकता, 3 मौलिक अधिकार, 4 DPSP, 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, 5 जो है वो संघ सरकार है, 6 है राज्य सरकार। भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून का अंतिम व्याख्याकर्ता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान का व्याख्या करता है। भारतीय संविधान का वह भाग जो भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रियाओं से संबंधित है। भाग 5 में 124 से लेके 147 तक है। लैटिन शब्द हैबियस कार्पस का अर्थ है व्यक्ति को पेश किया जाना। ये जितने भी सब क्वेश्चन हैं ये UPSI 2021 में सब पूछे गए हैं, इसलिए ये वीडियो हर एक एग्ज़ाम के लिए जैसे RRB NTPC, UPSSSC पेट, UPSI, UP पुलिस, SSC, इस बुक में NCERT की जो ये सार संग्रह वाली बुक है इससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं और ये साइड में पूरा दिया गया है कि किस किस ईयर में कौन से शिफ्ट में आए हैं। इसलिए ये जो लेक्चर है NCERT की जो पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री का कराया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करा करिए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय निकाय है। उच्चतम न्यायालय जो है भारत का टॉप मोस्ट न्यायालय, उसके बाद हाई कोर्ट है और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। आर्टिकल 129 के तहत अभिलेखी न्यायालय है। न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में PIL का पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। परम दायित्व की अवधारणा को डैश के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया। MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में परम दायित्व की अवधारणा को समझाया गया है। भारत में जनहित याचिका की नींव न्यायिक सक्रियता में रखी गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यवाहक मुख्य के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने का अधिकार है। इनको आर्टिकल 126 के तहत नियुक्त किया जाता है। ये वाला जो डिटेल वीडियो डाला गया है उसमें ये पूरा अच्छे से बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और पेंशन को निर्धारित करता है। भारतीय संसद जो होती है वो इनके वेतन और भत्ते को निर्धारित करती है 125 आर्टिकल के अंतर्गत। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है फिर विकसित हुआ अमेरिका से ये लिया गया है, वहाँ पर ये है। 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द गढ़ा था आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने। अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल द्वारा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या संभावित है 34। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता, पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, 10 साल के लिए वकील होना चाहिए और राष्ट्रपति के राय में अच्छा कानूनविद, न्यायविद होना चाहिए। एक उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का दायित्व निर्वहन करता है भारत का CJI करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का तरीका है सिद्ध कदाचार और अक्षमता और राष्ट्रपति के आदेश से हट सकते हैं। और एक वी रामास्वामी थे, उन पर महाभियोग दोषी पाया गया था लेकिन महाभियोग नहीं चलाया गया। उच्चतम न्यायालय ने किस केस में गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं? DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार। भारत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निर्णय लेने का मूल अंतिम अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास। इन लोगों के अगर चुनाव में कोई विवाद होता है
सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में सार्वजनिक न्याय सिद्धांत को लागू किया है? SMC मेहता बनाम कमलनाथ के मामले में। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति है। संसद में उनके जजों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र होता है। राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति ही को ये लोग त्यागपत्र देते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति ही उसको नियुक्त करता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। कब होती है? जब किसी सत्र में अस्थायी न्यायाधीश कम पड़ रहे हों, तब इनकी कोरम में कोई कोरम हो रहा हो, उसमें अस्थायी न्यायाधीश की कमी हो रही हो तो इनको नियुक्त किया जाता है। और जो कार्यवाहक न्यायाधीश होते हैं, जब CJI नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, या तो वो अपना दायित्व को वहन करने में असमर्थ होते हैं या वो अब्सेंट हैं, प्रेजेंट नहीं है, तब उनको नियुक्त किया जाता है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन संबंधित मामले की सुनवाई 5 न्यायाधीश कम से कम होनी चाहिए।